अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज जी सुबह-सुबह तहज्जुद के टाइम ही मैंने अपना व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर है ये 4:30 बजे का टाइम और मैं यहाँ पर उठ कर ना अब तहज्जुद के नवाफ़िल अदा कर रही हूँ और नवाफ़िल अदा करने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ किचन में और नवाफ़िल अदा करके ना तो फिर सबसे पहले ना मैं अपनी मेडिसिन लेती हूँ यहाँ पर थायराइड की, क्योंकि आपको पता है सहरी बनाते-बनाते तकरीबन आधा घंटा हो जाता है और वैसे तो ये 1 घंटा पहले खानी होती है, लेकिन मैं आजकल ना रमज़ान की वजह से सिर्फ़ ना सहरी करने से आधा घंटा पहले ही लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी सहरी बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे जो हैं वो जॉब पे ही सहरी करते हैं। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पर अकेली अपनी सहरी बना रही होती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि आपको पता है लस्सी के बगैर ना सहरी का मज़ा नहीं आता सुबह-सुबह। लस्सी ना हो ना तो ऐसे होता है जैसे ना सुबह सहरी नहीं हो रही। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपको पता है कुछ लोग कहते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में ना लस्सी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि लस्सी जो है वो ठंडी होती है, इसकी वजह से ना फिर हड्डियों में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो लेकिन आजकल आपको पता है रमज़ान है तो रमज़ान में तो लस्सी और पराठा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है नमकीन लस्सी, क्योंकि मैं मीठी लस्सी नहीं पीती, मीठी लस्सी से ना नींद बहुत आती है। तो इसलिए मैं ना हमेशा नमकीन लस्सी ही पीती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी साथ-साथ मेरा पराठा भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पर ना साथ-साथ मैं पराठा बना रही होती हूँ और दूसरी तरफ ना फ़ोन पे मेरे हस्बैंड होते हैं, क्योंकि वो जॉब पे होते हैं ना, सहरी घर में नहीं करते और मैं सुबह अकेली उठी होती हूँ, तो इसलिए वो मुझे कंपनी देने के लिए ना सुबह-सुबह फ़ोन कर लेते हैं और साथ-साथ इस तरह से बातें भी होती रहती हैं और साथ-साथ मेरी सहरी भी तैयार होती जाती है। तो यहाँ पर देखें सहरी का सामान जो है सारा मैंने अपने लिए तैयार कर लिया है। पराठा मेरा बन गया है और साथ में मैं यहाँ पर दही खाती हूँ, क्योंकि सहरी में सुबह-सुबह मुझे ना दही पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है और कभी-कभार मैं पराठा शक्कर के साथ भी खाती हूँ, क्योंकि बचपन में जब हम रोज़े रखा करते थे ना तो हमारी अम्मी अल्लाह बख्शे हमें शक्कर में ना वो देसी घी डालकर उसको हल्का-सा गरम करके ना उसके साथ पराठा खिलाया करती थीं, कि ताकि पूरा दिन जो है ना वो भूख ना लगे। और बहुत से लोगों को शक्कर पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी पराठा खाने के बाद अब मैं पी रही हूँ चाय। तो यहाँ पर जी मैंने सहरी कर ली है और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना अब मैं परिंदों को दाना डालने जा रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ ही नमाज़ पढ़ने के बाद ना फ़ौरन ही इस तरह ब्रेड के छोटे-छोटे टुकड़े करके ना परिंदों को डालती हूँ। मुझे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें जो है ना वो बहुत पसंद हैं और फिर मैं साथ ही उनको ये ब्रेड वग़ैरह डाल देती हूँ और माशाल्लाह से इतने परिंदे आके खाते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर जी नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद ना मैंने फ़ौरन ही अब्दुल की तैयारी शुरू कर दी है, अब्दुल को स्कूल भेजने की, क्योंकि आपको पता है कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है अब्दुल की तबीयत ख़राब थी तो वो स्कूल नहीं जा रहा था और आज रमज़ान में ना उसका पहला दिन है स्कूल जाने का। इस दफ़ा तो अब्दुल की बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई हैं, वरना यहाँ पर ना बच्चों को इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करने देते। यहाँ पर जो स्टडी है ना वो उस पे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, जितना बच्चों की छुट्टियों पे ज़ोर देते हैं कि बच्चों को छुट्टियाँ ना करवाएँ। बच्चे स्कूल जो है ना वो मस्ट आएँ। अब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं ना? तो इसलिए डॉक्टर नोट भेजना पड़ता है, वैसे ही नोट लिख के भेजना पड़ता है, ईमेल करनी पड़ती है कि बच्चों को किस वजह से छुट्टी करवाई है या स्कूल में फ़ोन करना पड़ता है। वरना हमारे ज़माने में तो आपको पता है हम बीमार होते थे तो इतनी छुट्टियाँ कर लेते थे, तो कोई हमने ना वो सिर्फ़ एक दरख़्वास्त ही भेज देते थे। जब उसके बाद स्कूल जाते थे ना तो फिर जिहड़ी साडी क्लास लगदी सी ना वो सानू ही पता हुंदा सी। तो यहाँ पर जी अब्दुल को स्कूल भेजने के लिए मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं इसके बाल वग़ैरह सेट कर रही थी, बैग वग़ैरह भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आज अब्दुल जाएगा स्कूल और साथ ही साथ मैं आपको ज़रा बाहर का नज़ारा दिखाऊँ कि जो मैं परिंदों को दाना डाल के आती हूँ ना तो देखें माशाल्लाह से कितनी चिड़ियाँ आती हैं। पाकिस्तान में अल्लाह बख्शे हमारी अम्मी ने ना दीवार के ऊपर वो रखा होता था बर्तन, जिसमें वो परिंदों के लिए खाना डाल के आती थी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जा रही हूँ जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ने। आज पूरे 8 दिन के बाद रमज़ान जब से शुरू हुआ है ना तब से मैं अब्दुल को छोड़ने नहीं गई। आज जा रही हूँ इसको। पूरे 1 हफ़्ते के बाद अब्दुल जा रहा है, 10 दिन के बाद। अब माशाल्लाह से तबीयत ठीक है इसकी।
अब बस सैरी करके ना सोया नहीं जाता, बस साथ ही बच्चों की ना तैयारी शुरू हो जाती है। वो देखो वहाँ पे शायद वो नया ट्री लगा रहे हैं, वो वहाँ पे, वहाँ से उन्होंने वो ट्री तोड़ दिया था ना, वो जो बहुत बड़ा ट्री होता था वो उन्होंने वहाँ से तोड़ दिया था। अब वो शायद वहाँ पे नया ट्री लगाने लगे हैं। सुबह सुबह देखें धूप कितनी अच्छी हो गई है। अब सर्दी थोड़ी ख़त्म हो गई है, सर्दी इतनी नहीं है अब जितनी पहले थी। धूप बहुत अच्छी निकलने लग गई है। ये मौसम है धूप में बैठने का। ये देखें दरख्तों के पत्ते अब आना शुरू हो जाने हैं। मार्च शुरू हो गया ना, अप्रैल तक देखें ये दरख्तों ने हरे भरे हो जाना है। अभी तो ये झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो इन्होंने अप्रैल तक हरे भरे हो जाना है। जा रहा है स्कूल। बस आज सुस्त हैं बच्चे इतनी छुट्टियों के बाद जब स्कूल जाते हैं ना बच्चे सुस्त होते हैं, माँ बाप भी साथ ही होते हैं ये देखिए वहाँ पे वो अपनी कोई खुदाई लगे हुए हैं दरख्त लगाने के लिए। हाँ क्या कहा आपने? देखिए सूरज कैसे निकल रहा है, शाइनी सूरज है, शाइनी। तो चलें इसको बस स्टॉप पे छोड़ के फिर घर चलती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के आने के बाद ना घर आके मैं थोड़ी देर सो गई थी, और सो के उठ के मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और फिर कुरान पढ़ा, और साथ ही असर का टाइम हो जाता है। तो असर पढ़ के ना अब मैं आ गई थी किचन में, और अब मैं बनाने लग गई हूँ अफ्तारी। तो अफ्तारी बनाने के लिए यहाँ पर ना मैंने ये चिकन निकाला था, मेरे हस्बैंड शॉपराइट से लेके आए थे। तो मैंने कहा इसको धो के ना अच्छी तरह से, तो इसको मसाला वगैरह लगा के और ग्रिल करके ना फिर आज इसके मैं बनाऊँगी स्पिन रोल। यहाँ बची ये चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया इस तरह से, ये देखें मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया। अब इसको करते हैं मैरिनेट। इसमें मैंने मैरिनेट करने के लिए मसाले जो लिए हैं वो हैं अनियन पाउडर, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च, ज़ीरा, थोड़ा सा अदरक पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्च, लहसुन पाउडर, और ये है शान का टिक्का मसाला, ये डाल देंगे इसमें। साथ ही साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली सॉस, अगर आपके पास हार्ड सॉस हो तो आप वो भी डालें, इसमें बहुत मज़े की लगती है। डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ा सा डालेंगे इसमें सिरका, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे केचप। केचप से ना इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा लेमन निचोड़ूंगी इस तरह से। लेमन और सिरका मैंने दोनों इसमें डाले हैं। आप चाहें तो आप सिरका डाल लें, लेमन ना डालें। और थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी ऑयल। अब इन सब चीज़ों को हम ये चिकन की जो फिंगर्स हैं इनके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर जी चिकन के पीसीस पे मैंने मसाला सारा लगा लिया है। अब इसको मैं तकरीबन 20-25 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद इसको हम पकाएंगे और फिर हम बनाएंगे अपने स्पिन रोल मज़े के। तो चलें अब मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ पर जी अब चिकन को मैंने रख दिया है मैरिनेट होने के लिए, और इधर अब मैं खरबूजा काटने लग गई हूँ। आज मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने कहा चलें इसको भी काट लूँ। मैं ना इसको फ्रूट चाट में नहीं डालती, फ्रूट चाट में ना मुझे खरबूजा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसको सेपरेट काट के रख देती हूँ कि जिसने जितना खाना होगा खा लेंगे। क्योंकि आपको पता है खरबूजा जो है ना वो पानी बहुत छोड़ता है, इसलिए जो फ्रूट चाट होती है ना वो बिल्कुल पानी हो जाती है और फिर वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप इसको ना अलहदा सेपरेट काट के रखें, फ्रूट चाट में मत डालें। फ्रूट चाट ना बिल्कुल ही पानी हो जाती है। तो ये पता नहीं सर्दा है या गर्मा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सर्दा होता था ना उसका कलर ऐसा होता था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको आप क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर जी खरबूज़ा भी मैंने काट लिया है। अब इधर चिकन मेरा मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने रख लिया है पैन में मैं हल्का-सा ऑयल डालूँगी क्योंकि ये कास्ट आयरन का है, इसके नीचे ना ज़्यादा चिकन लगता नहीं है। कास्ट आयरन का ये बड़ा फ़ायदा है। और ऑयल को थोड़ा-सा गरम करने के बाद ना अब चिकन के एक-एक पीस को उठाकर इस तरह से पैन में रखते जाएँगे और इसको अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे और फिर इसके बनाएँगे हम स्पिन रोल अपने, क्योंकि आजकल अफ्तारी में ना मैं खाना ज़्यादा नहीं बना रही, मैं ऐसी चीज़ें ही बना लेती हूँ, रोल बर्गर वगैरह जो कि खाए जाते हैं। और आपको पता है अफ्तारी के बाद खाना तो बिल्कुल नहीं खाया जाता और फिर वो पड़ा ही रहता है। इसलिए इस रमज़ान में ना मैं खाना बहुत कम बना रही हूँ, बस इस तरह की जो है ना बारबेक्यू टाइप की चीज़ें बना लेती हूँ जो अफ्तारी के बाद अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखें जी चिकन हमारा जो है वो अच्छे तरीके से ग्रिल हो चुका है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और फिर इसके बनाएंगे हम अपने मज़ेदार से स्पिन रोल। और दूसरी तरफ देखें साथ ही साथ मैं पकोड़े भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जब अफ्तारी का टाइम होता है तो बस भागम भाग हर चीज़ चल रही होती है। और इधर मैंने ये स्पिन रोल की सॉस भी बना ली थी, मेयोनीज़ में केचप और थोड़ी सी चिली सॉस डालकर उसको भी मैंने मिक्स कर लिया था, तो ये बड़ी मज़े की सॉस लगती है। और इधर मैंने ये ले ली है छोटी छोटी सी टोटियाज़, आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं। मेरे हस्बैंड ये छोटी छोटी लेके आए थे तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी हैं। अब हम ये इस तरह से चिकन का पीस लेंगे और इसके छोटे-छोटे से पीसेस काट लेंगे। आप पीसेस ना भी काटें इस तरह से, ये फुल पीस भी आप इस तरह स्पिन रोल में या टोटियाज़ में रख के ना आप इज़ीली खा सकते हैं, बड़ा मज़े का लगता है ये। क्योंकि आपको पता है चिकन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं ना लाज़मी इफ्तारी के टाइम चिकन वाली को इस तरह से चीज़ बनाती हूँ ताकि हमारी जो प्रोटीन की कमी है ना वो पूरी हो जाए। अब इस तरह से टोटियाज़ लेकर इसके ऊपर इस तरह से सॉस लगाएँ और सैलड जो है ना वो आप अपनी पसंद का जो मर्ज़ी रख लें, प्याज़ डाल लें, टमाटर डाल लें, यानी जो आप सैलड लाइक करते हैं ना वो डाल लें। मैंने तो सिर्फ़ यहाँ पे लेटस डाला है, लेटस डाल के इसमें चिकन डाल दिया है और इसको आपने दबा के अच्छी तरह से इस तरह से रोल करके ना आपने ये स्पिन रोल बना लेना है। ये देखें इस तरह से ये रोल बनाकर खाएँ, आपको पता है अफ्तारी के बाद ना फिर तो खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये देखें ये एक हमारा स्पिन रोल तैयार हो गया है। इसको रखते हैं प्लेट में और इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें दूसरा भी मेरा बन गया है। तो ऐसे ही ये बहुत आसानी से बनते जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे स्पिन रोल बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है ये बेकिंग ट्रे, इसको मैंने हल्का-हल्का ऑयल से ना ग्रीस कर लिया है। और अब ये जो हमने स्पिन रोल बनाए हैं चिकन और टोटियाज़ के, ये इसमें रख के इसके ऊपर भी हम हल्की-हल्की सी सॉस लगाएँगे। सॉस जब ये बेक होती है ना और आप इसको खाएँगे बहुत मज़े की लगती है। हल्की-हल्की सी बस लगा लें, ज़्यादा नहीं। सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी ये मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद ना इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसके ऊपर कोई भी छोटी-छोटी पीसेस में वेजिटेबल काट के ना लगा दें। मेरे पास ये येलो, रेड और ऑरेंज शिमला मिर्च थी, यही मैंने थोड़ी-थोड़ी सी लगा दी थी। अब मैं इसको बेक होने के लिए ना थोड़ी देर तकरीबन 5-10 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने जी फ्रूट चाट भी बना ली है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी इमली, चाट मसाला और थोड़ी सी चीनी डाल दी है। तो मज़ेदार सी चाट भी हमारी बन गई है। और दूसरी तरफ देखें 5-10 मिनट में हमारे जो स्पिन रोल है ना वो भी बेक हो के तैयार हो गए हैं। तो चलें जी साथ ही साथ हमारा जो अफ्तार टेबल है वो भी तैयार हो चुका है। तो बस आपको पता है अफ्तारी के टाइम ना ये काम सारे जल्दी-जल्दी से हो रहे होते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि कोई काम हमारा ना रह ना जाए, तो बस जल्दी-जल्दी से हमारी अफ्तारी तैयार हो जाए। ये देखें स्पिन रोल हमारे कितने मज़े के बने हैं। आप ये अफ्तार पार्टीज़ वग़ैरह पे बनाएँ, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जी अब अफ्तारी का टाइम हो गया है और माशाल्लाह से हम सब ना यहाँ पे दुआ मांग रहे थे, बस 1 मिनट रह गया था और जल्दी-जल्दी से हर कोई अपनी ना प्लेट तैयार कर रहा है। तो चलें अब हम भी रोज़ा खोलते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।